कुछ सालों में लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्षेत्र पार क्या है? क्षेत्र पार क्या है और क्षेत्र पार की भूमिका क्या रहेगी? क्षेत्र पार का जन्म हुआ परमेश्वर के कार्य के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में, जहां पर एक गरीब मुखिया ने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। और फिर वो छोटी शुरुआत से हमने देखा कि हम बढ़ते गए और हम अब कलीसियाओं का एक परिवार हैं। अब हम सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के छोटे गांव में नहीं, लेकिन दुनिया भर के बड़े-बड़े शहरों में हैं। और ये मेरी अपेक्षा है कि हम विविध कलीसियाएं हम एक साथ जुड़ेंगी प्रेरित की भागीदारी में। हम चाहते हैं कि हमारे उसूल राष्ट्रों तक पहुंचाए जाएं, सिर्फ कागजों में ही नहीं, पर उन पर व्यक्तियों के द्वारा जो जोश के साथ इन्हें अपने जीवनों, अगुवाई और मसीह में अपनी बुलावट को परिपूर्ण करने के द्वारा प्रदर्शित करते रहेंगे। मूल्य दर्शन के ईंधन होते हैं, और जब आप देखते हैं इन बातों को पूरा होते हुए, तो हमारे हृदय उत्तेजित होते हैं कि हम परमेश्वर के मकसदों को पूरा करें। और इसे हम कैसे करें, इस सवाल का उत्तर भी हमें मिलता है। तो ये जो 11 मूल्य हैं, ये हमारे बहुत ही करीब हैं, और ये 11 मूल्य हमें मदद करते हैं हमारे मकसद को शास्त्र की समझ के अनुसार आगे बढ़ने के लिए। पहला मूल्य, शास्त्र के प्रति विश्वसनीय। जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हमने उनके लिए एक चुनौती रखी है। क्या आप शास्त्र के प्रति विश्वसनीय रहेंगे? और क्या हम विश्वसनीय रहेंगे परमेश्वर के साथ, जिसने अपने आप को प्रकाशित किया उन वचनों में? या फिर हम उस सभ्यता के प्रति विश्वसनीय रहेंगे जो हमारे संसार में है, जो हमेशा अपेक्षा करता है कि हम संसार के तौर तरीकों के अनुसार चलें? पौल ने तीमुथियुस से अपने आखिरी वचन इस प्रकार कहे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जो कुछ उसने सीखा है, जो कुछ उसने विश्वास किया है, उसमें, उन बातों में उसे विश्वसनीय रहना है। तो क्षेत्र पार में ये हमारा एक पहचान होगा कि हम संसार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वसनीय रहेंगे। और हम विश्वसनीय रहेंगे परमेश्वर के लिए, जिसने अपने आप को प्रकाशित किया इन वचनों के द्वारा। दूसरा मूल्य, अनुग्रह द्वारा उत्साहित और प्रेरित। हम अनुग्रह से बचाए गए, अनुग्रह से संभाले जाते हैं और अनुग्रह से महिमा पाएंगे। यह सत्य एक बड़ा कारण है हमारे आनंद मनाने का, और हमारे एक दूसरे से और संसार से संबंध पर प्रभाव भी डालता है। हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं, ये जानते हुए कि हम उसकी संतान हैं। हमें उसकी कृपा दृष्टि हमें कमाना नहीं है, या उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। तीसरा उसूल, पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति प्राप्त। हम विश्वास करते हैं प्रत्येक मसीही के पवित्र आत्मा से भरे जाने में और परमेश्वर से प्राप्त उनके वरदानों द्वारा कलीसिया को बनाने और उनके समाजों पर असर डालने में। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि स्वर्ग कैसा होगा, परमेश्वर कैसा है। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे, तब लोग हमें देख कर समझ पाएंगे कि हाँ, यीशु भी ऐसा ही है। चौथा उसूल, हम एक दूसरे की सफलता के लिए हैं। हम अपने विश्वव्यापी मिशन में स्थानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता चाहते हैं। हम जो भी हमारे बस में हैं, उसे करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ताकि एक दूसरे की सफलता को निश्चित करें और उसमें आनंद लें, प्रयोगात्मक संबंधों के द्वारा। हमें मिलकर कलीसिया को बनाना है, एक दोस्त होकर हमें कलीसिया को बनाना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा ओहदा क्या है कलीसिया में। और इसी प्रकार से हमें कलीसिया का निर्माण करना है। इसी प्रकार से हमें कलीसियाओं का समूह बनाना है, और कलीसियाओं के अगुवे एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और वो रिश्तों की मजबूती से कलीसिया का निर्माण करेंगे। पांचवा उसूल, विविधता का प्रयास करना।
हम कड़ी मेहनत करते हैं और दीवार को गिराने और उन्हें एक साथ लाने के लिए जो उम्र, जातीयता, भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्तर, वर्ग, शिक्षा और लिंग के आधार पर विभाजित हैं। इस तरह से हम मसीह में परमेश्वर के एक नए मनुष्य का प्रदर्शन करते हैं। ये विविधता हमें न सिर्फ रविवार को नहीं दिखानी है जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसे हमें हफ्ते के दौरान हमें इसके साथ जीना है और लोगों को प्रोत्साहित करना है। हम सब पापी हैं और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा, उस कार्य के कारण जो यीशु ने हमारे लिए किया है। छठवां उसूल, गरीबों को अपनाना। हम प्रेरित आदेश का पालन करते हुए गरीबों को स्मरण रखते हैं ताकि हम सभी समान सहभागियों के रूप में एक साथ विश्व मिशन में शामिल हो सकें। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, खासकर गरीबों को हमें सशक्त बनाना है। हम देखते हैं किस प्रकार से लोग आर्थिक रूप में संघर्ष करते हैं, इसके लिए उन्हें सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें मदद करना है कि वे अपना कुछ व्यापार शुरू कर सकें। हमें उन्हें मदद करना है कि जो परमेश्वर ने उन्हें रचना करने का एक वरदान दिया है, उसे वो कैसे इस्तेमाल कर सकें। हमें उन्हें दर्शन देना है और हमें मदद देनी है जो उन्हें चाहिए, ताकि वो इस बात में विश्वास कर सके कि परमेश्वर के पास एक योजना है उनके जीवन के लिए, ताकि हम मिलकर एक साथ परमेश्वर का जो मकसद है संसार के लिए, हम उसमें भागीदारी करें। सातवां मूल्य, मिशन के प्रति समर्पित। हम जोशीले हैं परमेश्वर के राज्य को स्थानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की अपनी बुलावट को पूरा करने के लिए और वचनबद्ध हैं सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले जाने के लिए, इस इच्छा से प्रेरित होते हुए कि प्रत्येक जन समूह से यीशु के लिए आराधक हों और परमेश्वर को महिमा मिले। हमें तैयार रहना है, हमारे बीच में से जो उत्तम लोग हैं, हमें उन्हें भेजने के लिए तैयार रहना है और हमें लगातार विश्वास करना है इस बात में कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को भेजेगा संसार के अलग-अलग कोने में, ताकि उसका सुसमाचार फैल सके। बड़ी आज्ञा है दुनिया के कोने-कोने में पहुंचना और यहाँ स्थानीय कलीसिया में भी है। आठवां उसूल, उत्साहपूर्वक सेवक हृदय। हम सभी को बुलाया गया है सेवक होने के लिए, जो अपने आप के लिए मरते हुए दूसरों को लाभ ले आते हैं। यह हमारी चाहत है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में यह उदाहरण रखा जाए। हम चाहते हैं कि ये उसूल के द्वारा लोग जाने कि उनकी पहचान क्या है, लोग जाने कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है सेवक के रूप में। हम चाहते हैं कि लोग उत्साह के साथ एक दूसरे की सेवा करें और फिर जिस समाज में वो रहते हैं वहाँ पर, जहाँ वो कामकाज करते हैं वहाँ पर, हमारे परिवारों में, और हमें ये लगातार हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें एक सेवक के रूप में बुलाया है और हमें जोशीले होके इस काम को करना है। जैसे हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। नौवां उसूल, गुणी अगुओं के समूह की अगुवाई में नम्रता से चलते हैं। हम मानते हैं कि परमेश्वर प्राचीनों को और अन्य अगुओं को स्थानीय कलीसिया की सेवा के लिए नियुक्त करता है। वे खुशी से प्रेरित समूहों के साथ भागीदारी करते हैं ताकि कलीसिया को उसके विश्वव्यापी मिशन की परिपक्वता तक ला सकें। यीशु ने कहा कि वो सेवा करने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा कि जो खोए हुए हैं, पाप में दबे हुए हैं, वो उनको छुड़ाने के लिए आए हैं। और यीशु ने जैसे जीवन जिया वो एक उदाहरण है बाकी अगुओं के लिए भी वैसा जीवन जीने के लिए। 10वां उसूल, स्थानिक कलीसिया की केंद्रीयता को मानना। हम कलीसिया को बहुत ऊंचा महत्व देते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के अनंत उद्देश्य का केंद्र है। यह व्यक्त होता है प्रत्येक सदस्य के अपनी स्थानिक कलीसिया में प्रार्थना, आराधना और सेवा में स्मरण होने के द्वारा। आप अकेले में क्या कर रहे हैं ये उसके बारे में नहीं है, लेकिन हम मिलकर परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये उसके बारे में है। और अब आखिर में 11वां उसूल,
नबूवत द्वारा डाला गया। हम इस वरदान में डाले गए हैं और विश्वास करते हैं। हमारी कलीसियाओं और संचलन के लगातार दिशा प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी बहुत जरूरी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरी आत्मा तुम्हें बताएगी जो आने वाला है। और अगर हम परमेश्वर के मकसदों में अगर हम बने नहीं रहेंगे, तो जैसे पानी में बदबू आती है वैसे हमसे बदबू आने लगेगी। भविष्यवाणी आती है ताकि वो हमारे मकसद को बिल्कुल साफ करता है, वो हमें मजबूती देता है और वो हमें दिशा देता है। भविष्यवाणी के वचनों के बारे में हमें लोगों से बात करनी है। इसके द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और हमारे दर्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मूल्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमें आकार मिलता है कि हमें कलीसियाओं का समूह होने के नाते हमें कैसे और आगे बढ़ना है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि और आशा करता हूँ कि आपने जो सुना और देखा उससे आपके हृदय में आपने उत्तेजना पाई। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे परमेश्वर के मकसदों में। और मेरी अपेक्षा है कि जैसे हम एक साथ जुड़ते हैं, हम एक दूसरे की निगरानी करते हैं और हम नम्रता से एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना का स्वभाव रखेंगे। और हम देखेंगे कि नए करार के अनुसार बहुत सारी नई कलीसियाओं को बोया जाएगा और फिर उसके द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर का राज्य आएगा। धन्यवाद, आप इस भागीदारी में शामिल हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम आपको अलग अलग राष्ट्रों में जरूर देखेंगे।